जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश फौजी और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो 9000 प्लस की वैकेंसी आ रखी है 2026 के अंदर। इसमें लगातार कमेंट आ रहे हैं बहुत से बच्चों के कि सर सबसे ज़्यादा जो पूछ रहे बच्चे कि इस बार पहले फिजिकल यानी कि पीईटी पीएचटी होगा या फिर एग्ज़ाम यानी कि सीबीटी होगा। और ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों का है और कन्फ्यूज़न होने का जो मेन कारण ये है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो पुरानी भर्तियाँ और एसएससी जीडीओ की भर्तियों में पहले का रिटर्न एग्जाम होता था। तो आज इस कन्फ्यूज़न का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 100% क्लियर करेंगे कि आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ताकि आप अपनी एक सीट पक्का करें। जो बच्चा वास्तव में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होना चाहता है उसको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने का तरीका क्या है, तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2026 का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसके अनुसार इस बार आपका पहले पीईटी और पीएचटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर आपका पहले आपका जैसे हाइट, वेट और चेस्ट और आपकी फिजिकली में आपकी रनिंग होगी। अब रनिंग में इसमें 3 कैटेगरी में है। जैसे कुछ मेल की बात करें तो कुछ जो आपकी ट्रेड होंगी वो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में। ये जो ट्रेड है ये आपकी है, जैसे ड्राइवर हो गई, एमएमवी हो गई, आपकी गार्डनर हो गई, बिगुलर हो गई, कारपेंटर हो गई, पेंटर हो गई, ये सभी ट्रेड्स मतलब है इसके अंदर। दूसरी जो आपका है इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट के लिए मेल के लिए, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 12 मिनट में क्लियर करनी होगी। ये जो ट्रेड होंगी ये आपकी जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, वाशरमैन है, सफाई कर्मचारी है, ये इस प्रकार की ट्रेड होंगी। साथ ही एक आपकी इसमें पायनियरिंग की ट्रेड है, उसमें भी 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको करनी पड़ेगी। तो 3 मतलब कैटेगरी में आपके रनिंग को डिवाइड किया गया। रनिंग के अलावा पीईटी में आपका कोई भी इवेंट होता नहीं है। पीईटी के साथ आपका पीएचटी में आपका हाइट, वेट और चेस्ट इसके अंदर मांगा गया है। अब इसके अंदर बात करें कि आपको तैयारी कैसी करनी है। भाई अगर आप वास्तव में भर्ती होना चाहते हैं तो देखो, जो कैटेगरी 3 कैटेगरी में रनिंग आपकी होनी है। जिनका 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में क्लियर करनी है, उन बच्चों को तो रनिंग पे मान के चलो कभी से बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा। जिसकी रनिंग थोड़ी बहुत भी कमज़ोर है या फिर 24 मिनट के आसपास वो पहुँच पा रहा है तो उसको अपनी रनिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट में क्लियर करनी है, मैं ओनली मेल की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और अगर 1.6 किलोमीटर रनिंग को 10 मिनट में भी नहीं कर पाएगा तो मेरे हिसाब से फिर उसको फोर्स की भर्ती देखने का कोई उसके लिए मतलब अच्छा नहीं है कि वो इतना मतलब बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है 1.6 किलोमीटर रनिंग में। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके अंदर फेल नहीं हो पाएगा बच्चा। 90 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए शारीरिक, तब की बात अलग है। बाकी लगभग सब क्लियर कर देते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं भाई पहली भर्ती देख रहा हूँ, मुझे अपनी रनिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 1.6 किलोमीटर रनिंग तैयारी करके मान के देख सकते हैं करके। तो अगर आपकी इस वाली ट्रेड में है तो आपको रिटर्न एग्जाम पे और ट्रेड टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो 5 किलोमीटर रनिंग वाले हैं उनका अगर फिजिकल कमज़ोर है तो आपको आप फिर थोड़ा बहुत भी 24 मिनट के आसपास या पहुँच पा रहे तो फिर आपको रनिंग आपको मान को अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी भी आपको करनी साथ में अगर आपका ये मान के चलो ट्रेड टेस्ट में जिस ट्रेड के अंदर आप अप्लाई करें, जैसे मान लो अपने ड्राइवर ट्रेड से अप्लाई किया है, आपके पास हैवी लाइसेंस भी सब कुछ है, लेकिन ड्राइवरी आपको आती नहीं, तो उसके साथ साथ फिर आपको उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। यानी कि आपको हर क्षेत्र में पास होना पड़ेगा तभी आप फाइनलिस्ट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे जो मेन पार्ट है वो आपका फिजिकल का है। अगर आप फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपकी रिटर्न एग्जाम की कैसी भी तैयारी है, आपकी ट्रेड टेस्ट की कैसी तैयारी है, कोई मायने नहीं रखेगी। तो आपको हर पड़ाव को पास करना पड़ेगा। तो पहला पड़ाव आपका रनिंग के बाद में फिर आपका हाइट, वेट और चेस्ट। अभी वेट अगर आपका हाइट के अनुसार कम है तो फिर आपको उसको बढ़ाना है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है। साथ ही आपका चेस्ट जो आपका स्केल के हिसाब से मांगे उतनी चेस्ट होनी चाहिए, और साथ में आपका 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव वो कंपलसरी है। चाहे आपको चेस्ट में छूट मिली तब भी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। अगर आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं हो रहा तब भी आप इसके अंदर फेल हो जाएंगे। तो आपको वो भी देखना है कि मेरी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूल रही है कि नहीं फूल रही है। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आपका डाउट क्लियर हो गया कि पहले फिजिकल होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, तो अपने फिजिकल की तैयारी पे फोकस करें अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो। बाकी अगर ऐसी ट्रेड में है जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 10 मिनट में करनी है, उस सिचुएशन में आप अपना रिटर्न और अपने ट्रेड टेस्ट पे तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई और डाउट रह जाता है इसके संबंध में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।